राजस्थान में स्कूलों की जर्जर व्यवस्था को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वयं मोटो लिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को बुलाया, फटकार लगाई और बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है। विधानसभा में भी इसकी गूंज देखने को मिली। सरकार के द्वारा जो बजट पारित किया गया, उस बजट के अंदर जो पैसा दिया गया है वो पैसा पर्याप्त नहीं है, इसको लेकर भी विधानसभा में गूंज देखने को मिली और आज फिर सुनवाई हुई है। और मेरे साथ है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के वागीश सिंह साहब। कोर्ट ने सुमोटो ले लिया है। जर्जर स्कूलों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोर्ट नाराज है। राजस्थान सरकार ने माना 41,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनकी अवस्था खराब है। जी। और जो राजस्थान सरकार का इसमें एक ऑनेस्ट एडमिशन रहा है कि एक सर्वे के बाद एक लार्ज परसेंटेज ऑफ स्कूल्स और उनमें कुछ स्पेसिफाइड जो कमरे हैं दोनों की हालत बहुत ख़राब है। और कोर्ट ने पहले ये ऑर्डर पास किया था कि ऐसे जर्जर भवनों को टीचिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और पिछले काफ़ी समय से कोर्ट जो है वो एक पुख्ता एक रोड मैप मांग रहा था सरकार से कि किस तरीके से इन जर्जर भवनों और क्लासरूम्स की रिपेयर कराई जा सकती है, एक स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हुए। और इसी की कंटिन्यूएशन में जब लास्ट टाइम शिक्षा सचिव और डायरेक्टर एजुकेशन दोनों कोर्ट में प्रेजेंट रहे तो उनके रिस्पांस से भी कोर्ट जो है वो बहुत नाखुश रहा और नाराज़ हुआ, क्योंकि कोर्ट का ये कहना रहा कि आप जो भी रिस्पांस स्टेट की तरफ से आ रहा है वो एक पेपर फॉर्मेलिटी की तरह आ रहा है, ना कि धरातल पे एक्चुअली क्या डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से आगे ये कंडीशंस और इम्प्रूव की जा सकती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है। उसी एफिडेविट में सरकार ने ये भी कहा था कि उन्हें 20,000 करोड़ रुपए के लगभग टोटल आवश्यकता है पूरे राजस्थान में नए भवनों के निर्माण के लिए और पुराने भवनों के रिपेयर के लिए। और अब जो सुनवाई हुई है उसमें क्योंकि बजट सत्र के बाद सुनवाई हुई है तो कोर्ट का यही क्वेश्चन रहा सरकार से कि आपने क्या एलोकेशन किया बजट में। सरकार के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया उसमें ये बताया गया कि लगभग 550 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं रिपेयर के लिए और 450 करोड़ रुपए जो हैं नए कंस्ट्रक्शन के लिए और 200 करोड़ रुपए लगभग टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेट किए गए हैं। सर, एक टॉयलेट का विषय मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक टॉयलेट का विषय भी आया था। कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख में कहा था कि हमें शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के अंदर बच्चियां दिन भर स्कूल में बैठती हैं, पानी नहीं पीती क्योंकि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सर, ये जो पैसा अलॉट हुआ है, क्या इस पैसे पे पूरे राजस्थान के अंदर हर बच्ची को सुविधा मिल पाएगी? जी, ये जो आपका प्रश्न है एग्जैक्टली यही कोर्ट की क्वेरी भी रही कि ये फंड एलोकेशन जो टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा लगता है। उसके लिए कितना पैसा चाहिए सर? जी, जो सरकार ने अपने खुद के एफिडेविट में माना है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए एक्चुअली एडमिटेड ये जो फिगर है माना है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल सभी स्कूलों और उनके जो क्लासरूम्स और जो टॉयलेट्स हैं उनकी स्थिति के सुधार के लिए। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार इस पॉइंट पे अभी तक नहीं जमा कर पाई है। और उनका रिलायंस बार बार इस बात पे रहा है कि हम भामाशाह और दूसरी योजनाओं से, चैरिटेबल स्कीम से या फिर एमएलए एमपी फंड से फंड्स डाइवर्ट करके और शायद हम इतना फंड इकट्ठा कर पाएँ कि स्कूल्स की और टॉयलेट्स की मरम्मत की जा सके। सर, एमएलएस की अगर बात करें तो सारे एमएलएस का पैसा जोड़ लें तो 1,000 करोड़ रुपए होता है। जी, उसके ऊपर कैसे होगी व्यवस्था? जी, इसी कारण जो कोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत सीरियस रही है और बार बार उन्होंने फटकार लगाई है डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये रियलाइजेशन शायद सभी अधिवक्ताओं और कोर्ट के दिमाग में है कि इतना बड़ा फंड का अमाउंट एक बार में अरेंज करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाए। इस वजह से एक पुख्ता जो है रोड मैप बनाया जाए कि कितने समय में ये फंड अरेंज किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको स्पेंडिंग करनी है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जैसे टॉयलेट्स हैं या कम्प्लीटली टूटे हुए जो भवन हैं जिनमें बिल्कुल भी पढ़ाई या दूसरी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो कोर्ट का ये कहना है कि आप एक डेफिनेट रोड मैप पेश करें कि आप कितने समय में और कितने पैसे की लागत से और उसे किस किस प्रकार से आप वो खर्च करेंगे। और अगर सरकार इसमें खुद इंटरेस्ट नहीं शो करेगी तो कोर्ट को एक थर्ड पार्टी एक्सटर्नल कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी ये जांचने के लिए कि क्या एक्चुअली जो फंड अब एलोकेट करने की बात सरकार कर रही है उस फंड से क्या एक्चुअली कोई रिपेयर वर्क, क्या एक्चुअली कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है।
सर एक चीज़ और बताइए, बाहर एक विषय चलता है कि पिछले कई सालों का बैकलॉग है, उसको आज की ये वाली जो सरकार है वो झेल रही है। क्या सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ऐसा बताया गया है क्या कोर्ट के अंदर कि ये कितने समय से जर्जर हुआ है, कितने समय से मरम्मत नहीं हुई है, या कितने समय पुराना ये सारी चीज़ें जिसको इस बजट के अंदर झेलना पड़ रहा है? जी, इसको सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल जस्टिफिकेशन है वो ये रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद जो बजट एलोकेशन और बजट का मैनेजमेंट का जो तरीका है एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली, वो काफ़ी बदल गया है, चेंज हो गया है। और जितना डिस्पोजेबल फंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हुआ करता था वो अब नहीं रहा है कंपैरेटिवली राइट टू एजुकेशन से पहले और बाद में। तो उनका ये कहना है कि ओवर द पास्ट 5 से 6 साल अगर आप देखें तो जो भवनों में जैसे जैसे रिपेयर के लिए फंड की कमी होती गई तो उनकी स्थिति भी खराब होती गई, उनकी जो अवस्था है वो और ख़राब होती गई। और इस वजह से करंटली जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अंडर सर्वे जो कराए गए हैं, उस सर्वे के बाद ये पता चला है कि इन भवनों की आज की मतलब इस साल 2024-25 में जो है स्थिति इतनी खराब है। अब कोर्ट ने क्या कहा है, अगली सुनवाई कब होगी? क्योंकि इस नया सेशन चालू होने वाला है और स्थितियां जो है वो कोर्ट के समक्ष हैं। जब कोर्ट ने स्वयं ही सो मोटो ले लिया है तो कोर्ट को सब नज़र आ रहा है। बच्चे पेड़ों की छांव में पढ़ने को मजबूर हैं, कोई व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा है और अगली सुनवाई कब? जी, अगली सुनवाई 5 मार्च को दोबारा रखी गई है, होली के ठीक बाद। और कोर्ट ने फिलहाल जो है सभी मेंबर एडवोकेट से और सीनियर एडवोकेट से, महाधिवक्ता से, सभी से सजेशंस मांगे हैं कि कैसे जो भी एलोकेटेड फंड्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे। जो प्रोमिसेस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो क्या एक्चुअली फुलफिल हो रहे हैं, और जो टेंडर्स ऑलरेडी किए गए हैं उनका क्या स्टेटस है, इन सब की जांच करने के लिए क्या एक कमेटी बनाई जाए और क्या और सुझाव हो सकते हैं वो उन्होंने इनवाइट किए हैं। साथ ही उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से दोबारा वही जो पिछले 6 महीने से कोर्ट जो एक रिस्पांस मांग रहा है कि आप किस तरीके से कितने समय में एक पुख्ता रोड मैप पेश करेंगे जिससे जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें कुछ चेंज हो, वो प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दोबारा कहा है। उन्होंने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल है उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करें कि फंड्स इसमें अगर एडिशनल फंड्स रिलीज़ किए जा सकते हैं तो वो किए जाएं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर सरकार के बस में नहीं है चलाना तो प्राइवेट स्कूल्स में ही लोग अपने बच्चों को पढ़ा लें। जी, ये काफ़ी सख्त टिप्पणी रही है कोर्ट की इस बारे में। और उनका ये कहना रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो एक मूलभूत सुविधा है, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेटा के बच्चे पढ़ते हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं होता शायद प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने का, पर अगर वो इस तरह की सुविधा नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं तो क्या इस कंडीशन में क्या इन स्कूलों को बंद ही कर दिया जाए? तो शायद ये बहुत सख्त टिप्पणी रही है और इसका उम्मीद तो यही है कि सरकार आने वाले समय में सही तरीके से फंड एलोकेट करके और सही तरीके से रिपेयर वर्क, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि काफ़ी सारे टेंडर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं और काफ़ी सारे सुधार ऑलरेडी हो रहे हैं। नए टॉयलेट्स का, नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। पर स्टेट गवर्नमेंट का जो एक प्रैक्टिकल रिस्ट्रेंट उन्होंने बताया है कि क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे काम है तो इस काम को करने में शायद कुछ ज़्यादा समय लगने की आशंका तो बिल्कुल है। सिंह साहब, मेरा भी सवाल ये समय लगना है और बच्चे का सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, वो इंतज़ार नहीं करेगा। क्या कोर्ट ने इस चीज़ को भी संज्ञान में लिया है कि बच्चों के लिए जब तक ये तैयारी नहीं होती है, ठीक नहीं होते हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कोर्ट की करवाए या आपके द्वारा कुछ ऐसा कोर्ट के समक्ष? जी, आप पहले भी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि जो भी जर्जर भवन है उसमें कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी नहीं की जाएगी। और उसी की कंटिन्यूएशन में जब शिक्षा सचिव यहाँ प्रेजेंट रहे उन्होंने तो कोर्ट की उनसे भी टिप्पणी रही कि जो रिसेंटली एक बूंदी में इंसिडेंट हुआ था, एक बिल्डिंग जो कोलैप्स हो गई थी रिपेयर के दौरान, तो उनका ये कहना था कि बच्चों को अगर आप पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं या अगर आप किसी ऐसी स्थिति में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे ना तो उनका बचाव धूप से है ना ठंड से, तो ऐसी स्थिति में उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे और आप हमारे आदेश की पालना करें, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करें। और शिक्षा सचिव ने भी ये आश्वासन दिया कि सभी स्कूलों में अब कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है उत्पन्न हो रही है जहाँ पे खुले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो। कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा रहा है, या तो भामाशाहों के द्वारा
प्राइवेट बिल्डिंग्स में स्कूलों को शिफ्ट कर दिया गया है या फिर टीन शेड वगैरह लगा के अभी जो करंट इमरजेंसी वाली सिचुएशन है उसको एड्रेस किया जा रहा है। धन्यवाद सिंह साहब। तो ये आप सुन रहे थे सिंह साहब को। देखिए कोर्ट बड़ा सख्त है। राजस्थान सरकार चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर दाएं बाएं का रास्ता खोजने में लगी हो, पर कोर्ट जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से सरकार को पकड़े हुए है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, क्यों ना इन व्यवस्थाओं को बंद ही कर दें अगर आपके बस का नहीं है तो। प्राइवेट में ही पढ़ लेंगे वो बच्चे अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब 20,000 करोड़ की आवश्यकता है तो आप बजट में 1,000 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। वो 1,000 करोड़ से ये व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, कैसे चलेंगी, इसका रोड मैप बनाकर प्रस्तुत कीजिए। कोर्ट इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा सख्त है कि बच्चों का साल नहीं बिगाड़ा जा सकता, बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। कोर्ट का रुख सख्त है, सरकार बैकफुट पे है और रास्ते निकाले जा रहे हैं। अगली तारीख 5 है जिस पे कोर्ट ये फैसला भी कर सकता है कि इस नए सेशन में क्या व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग को देनी होंगी। पर अब शिक्षा विभाग के बचने के जो रास्ते हैं वो कोर्ट एक एक करके बंद करता नजर आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।